क्या आप जानते हैं कि ईश्वर के पास इतना समय या कोई बही खाता नहीं है जहां वो बैठकर हर एक मनुष्य के हर कर्म का हिसाब लिख रहे हों? हम अक्सर अपने दुखों में घिरकर अपने आंसुओं के बीच ये शिकायत करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन सत्य ये है कि परमात्मा ने सृष्टि को चलाने के लिए एक अचूक और निष्पक्ष विधान बनाया है, जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। ये एक ऐसा ईश्वरीय एल्गोरिदम है जो आपके पिछले जन्मों के संचित कर्म और इस जन्म के वर्तमान कर्मों को मिलाकर आपकी नियति, आपका भाग्य तय करता है। ये मशीनरी इतनी सटीक है कि इसमें कभी कोई चूक नहीं होती, कोई पक्षपात नहीं होता। समय का चक्र हमें बताता है कि जो पीड़ा या दुविधा आज आपकी है, वो युगों पहले भी किसी ने सही थी। आइए इतिहास के उस कालखंड में चलते हैं। बात है उस समय की जब कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का अंत हो चुका था। राजा धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों के शोक में डूबे हुए थे। उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था और उनके मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैंने अपने इस जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था कि मुझे जन्म से ही अंधापन मिला और मेरे 100 के 100 पुत्र मेरी ही आंखों के सामने मेरी ही जीवन काल में मारे गए? क्या यही आपका और आपके ईश्वर का न्याय है? श्री कृष्ण शांत रहे और मुस्कुराए। उन्होंने धृतराष्ट्र को कुछ क्षणों के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वे अपने पूर्व जन्मों के चक्र को देख सकें। धृतराष्ट्र ने देखा कि आज से ठीक 50 जन्म पूर्व वे एक अत्यंत क्रूर राजा थे। एक दिन शिकार खेलते हुए उन्होंने एक वृक्ष पर जलता हुआ जाल फेंक दिया था। उस वृक्ष पर एक पक्षी का घोंसला था जिसमें उसके नवजात बच्चे थे। उस अग्नि से वो पक्षी तो अंधा हो गया, लेकिन उसके 100 बच्चे उसी आग में तड़प तड़प कर जलकर भस्म हो गए। दृश्य समाप्त हुआ और श्री कृष्ण ने अत्यंत कोमलता से कहा, हे धृतराष्ट्र, उस पक्षी के बच्चों की मृत्यु और उसके अंधेपन का कर्म आपके साथ उसी क्षण जुड़ गया था, किंतु 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए बहुत बड़े पुण्यों की आवश्यकता होती है। अगले 49 जन्मों तक आपने अनगिनत पुण्य कर्म किए। जब आपका पुण्य 100 पुत्रों की प्राप्ति के योग्य हो गया, तब जाकर इस जन्म में आपको 100 पुत्रों का सुख मिला। परंतु वो 50 जन्म पुराना पाप, वो कर्म का चक्र अपनी प्रतीक्षा कर रहा था। आपके पुण्यों ने आपको 100 पुत्र दिए और आपके उस पाप के एल्गोरिदम ने आपसे उन 100 पुत्रों को छीन लिया और आपको अंधा बना दिया। आज के इस आधुनिक युग में हम भी तो यही करते हैं। हमारे जीवन में जब भी कोई अचानक विपत्ति आती है, कोई व्यापार में भारी घाटा होता है, कोई अपना हमें गहरा धोखा देता है या हम किसी गंभीर बीमारी का शिकार होते हैं, तो हम आसमान की ओर देखकर रोते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम ये भूल जाते हैं कि ये सृष्टि किसी व्यक्ति विशेष के क्रोध या मोह से नहीं चल रही है। आपकी आज की पीड़ा या आपकी आज की सफलता केवल आज की मेहनत का परिणाम नहीं है। ये आपके पूर्व जन्मों की संचित कर्मों और इस जन्म के क्रियमाण कर्मों का एक गहरा और जटिल मिश्रण है। ईश्वर किसी को अपने हाथों से दंडित नहीं करते। आपका अपना ही रचा हुआ कर्म समय आने पर आपके सामने एक दर्पण बनकर खड़ा हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पीड़ा से, इस मुसीबत से बाहर कैसे आएं? अगर सब कुछ कर्मों का ही खेल है, तो हमारा आज का क्या अर्थ है? इसका सबसे सटीक और आध्यात्मिक समाधान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। आपके पिछले जन्मों का जो कर्म आज आपके सामने दुख या संघर्ष बनकर आ रहा है, उसे शांत भाव से स्वीकार करें। ये सोचें कि आपका पुराना ऋण आज चुकता हो रहा है और आप हमेशा के लिए उस बोझ से मुक्त हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आज के कर्मों को सुधारें। आज आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो आपके भविष्य का नया एल्गोरिदम लिख रहा है। किसी के साथ छल न करें, किसी का दिल न दुखाएं और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करें। जब आप फल की लालसा छोड़कर केवल अपने कर्म को शुद्ध रखते हैं, तो आप उस कर्म बंधन के चक्र से ही बाहर निकलने लगते हैं। यही एकमात्र मार्ग है अपने भाग्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का। यदि आज के इस विचार ने आपके मन की पीड़ा को शांत किया हो और आपको जीवन के इस ईश्वरीय विधान को समझने में थोड़ी भी सहायता की हो, तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसी ही आध्यात्मिक शांति और गहरे मार्गदर्शन के लिए सनातनी विमर्श को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद जीवात्मा के साथ पहले 24 घंटों में क्या होता है? गरुड़ पुराण का वो रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय श्री राम।